केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहा था। अरुण रेड्डी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। रेड्डी पर अपने मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप है। ऐसे में उसके मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। अरुण रेड्डी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अरुण रेड्डी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में ही अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी के रोल को लेकर खुलासा भी करेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग कर सकती है। अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी जानकारी या एफआईआर का खुलासा किए अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद और क्या कुछ खुलासे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है और बताया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति यहूदियों के समान हो गई। जब हिटलर था उस समय मुसलमान जो थे उनकी हालत जो थी, यहूदियों की हालत बेहद खराब थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना असदुद्दीन ओवैसी ने हिटलर से की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं और एक बार फिर ऐसे बयान देकर प्रधानमंत्री की तुलना की है हिटलर से। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है और ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री खुद एक गरिमामय पद है, सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल शिखा, देखिए जैसे जैसे चुनावी पारा आगे बढ़ रहा है, फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए कि सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ओवैसी की बात करें तो पहली बार नहीं है कि जब पिछले कुछ दिनों के भीतर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तल्ख टिप्पणी की है, बल्कि ये दूसरी तीसरी बार है जब उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की है। उनका जो राज रहा है पिछले 10 सालों का, उसकी तुलना उन्होंने तानाशाही से की है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र इस कैंपेनिंग में करते आए हैं कि मोदी की गारंटी किसी भी कार्य को पूरा करने की गारंटी है। लेकिन ओवैसी ने इस पर भी तंज कसा था और साफ कहा था कि मोदी सिर्फ और सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की गारंटी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी जो टिप्पणियां हैं वो ओवैसी की तरफ से की गई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बात को लेकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि ये बौखलाहट है असदुद्दीन ओवैसी की, जो वो अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में इस बार उनको लग रहा है कि उनकी जो बुनियाद है वो पूरी तरीके से खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को मैदान में उतारा है, जो बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में जा रही हैं और जीत का दावा ठोक रही हैं। तो बीजेपी पलटवार करते हुए सीधे तौर पर ये कह रही है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी हार का जो डर है वो सता रहा है कि अपने ही घर में इस बार ओवैसी मुखी खाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार इस तरीके की बिल्कुल सृष्टि, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भड़काऊ भाईजान यानी ओवैसी ने कई बार प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और शायद इस बार उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और अब दायरा भी बढ़ रहा है, मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की और कहा कि उस वक्त जब हिटलर था तब यहूदियों की जो हालत थी वही हालत इस वक्त भारत में मुसलमानों की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप सब। हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण 7 मई को है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासी पारा हाई है। सियासी वार पलटवार बेहद तेज है और इन सब के बीच एक चेहरा है जो लगातार अपनी भड़काऊ बयानबाजी से सियासत का तापमान गर्म किए हुए है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम सियासत के मशहूर चेहरे और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किसी न किसी तरह से सुर्खियां बटोरने का जरिया ढूंढ लेते हैं।
और अब की बार ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। अपने मुसलमान भड़काओ प्लान के इरादे से ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। ओवैसी ने बयान दिया कि हिटलर जैसा बर्ताव पीएम कर रहे हैं और ओवैसी ने मुस्लिमों को फिर डराया है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह है और बीजेपी के 400 पार का मतलब संविधान खतरे में है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। अंबेडकर को ये इस तरह से पेश करते हैं कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, अंबेडकर पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ थे। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। यानी बीजेपी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए ओवैसी हर चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद ओवैसी बीजेपी के रडार पर आ गए। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काना ओवैसी का काम है और ओवैसी ध्रुवीकरण की सियासत की कोशिशों में जुटे हैं। ये मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूक, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं। तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की ध्रुवीकरण वाली सियासी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी को हिटलर बताकर और मुस्लिमों में डर फैलाकर ओवैसी ने वोट की खातिर संवैधानिक मर्यादाएं भी लांघ दी हैं। बीजेपी ने ओवैसी के इन बयानों पर करारा प्रहार किया है। बार बार आप देखिए, अगर कोई बात करता है हिंदू मुसलमान की तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं और कोई नहीं करता है, क्योंकि और मुसलमान सब पता है उसको अच्छी तरह से कि देश में सुरक्षा भी है, विकास भी है, कल्याण भी हो रहा है मुसलमानों का। लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ही लाइन में पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि 4 जून के बाद ओवैसी, अखिलेश और राहुल सब जय श्री राम बोलेंगे। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। हार का चौका श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं। आपको याद रहना चाहिए 2014 वही हारे, 17 वही हारे, 19 सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी हारे, 2022 400 पार करने का नारा देकर के गुंडागर्दी करने लगे, 22 भी हारे, 24 हारने जा रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने भी ओवैसी पर जमकर पलटवार किया और कहा कि देश बदल रहा है और मुसलमानों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ओवैसी की सियासी जहरीली बयानबाजी मोदी को 400 पार करने से रोक देगी? क्या ओवैसी तुष्टीकरण पॉलिटिक्स के बूते वोट की फसल काट लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ओवैसी बार बार मुस्लिमों को डराकर किसका खेल बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि पीएम और बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि ना तो वो आरक्षण खत्म करने वाले हैं और ना ही संविधान बदलने की उनकी नीयत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रोहित वेमुला केस में पुलिस का खुलासा होने के बाद फिर बड़ी हलचल। रोहित वेमुला का परिवार आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर सकता है। रोहित वेमुला केस में क्लोजर रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। दलित नहीं, पिछड़ी जाति से था रोहित वेमुला। जाति सामने आने के डर से खुदकुशी की। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज पलामू और सिसई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के रांची में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। बिहार में भी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह। आज गुजरात में 2 तो दमन और दीव लोकसभा पर करेंगे चुनाव प्रचार। गुजरात के छोटा उदयपुर बासंदा में शाह की रैली।
यूपी में योगी आदित्यनाथ का आज फर्रुखाबाद कन्नौज दौरा। कन्नौज और फर्रुखाबाद में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। इसके बाद शाम को पीएम मोदी के साथ रोड शो करेंगे। बिहार के अररिया में चुनावी सभा कर रहे तेजस्वी यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी। मंच पर लड़खड़ाते हुई दौड़कर सहारा देने पहुंचे कार्यकर्ता समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर मंच से कार तक पहुंचाया। पीठ दर्द से चलना हुआ मुश्किल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, अगर राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वहां भारी जनसमर्थन मिलेगा। पाकिस्तान में राहुल गांधी काफी पॉपुलर है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, देश में मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह। बीजेपी बोली, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बढ़ी मुश्किलें। इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। इमरती देवी ने खुद दर्ज कराया है मामला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे और हम हाथ खड़े कर लेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान में राहुल जरूर चुनाव जीतेंगे, लेकिन भारत में कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी द्वारा 2 संसदीय सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इनका यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया में सिर्फ मोदी की ही बल्ले बल्ले है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एमपी में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान मामले में उन पर केस दर्ज हो गया है। इमरती देवी ने ग्वालियर में पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है हमारा। तो मैं तो ये समझती हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जीतू पटवारी के इस विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला गरमाया तो जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर सफाई देते हुए इमरती देवी को अपनी मां बहन जैसा बताया। उन्होंने कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। बता दें कि इस मामले में जीतू पटवारी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल SC/ST एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।